किसान भाइयों, आज हम कुछ ऐसे फार्मूले, कुछ ऐसे बातें आपको बताएंगे जिसके द्वारा आपके धान में सभी दाने आसानी से भर पाएंगे। समस्त और सभी दाने के ज़्यादा से ज़्यादा दाने के भराव के लिए क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना है, इसके लिए पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें जानते हैं जिसके कारण हमारे जो धान के दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले धान के दाने खाली रहने की कारण जानेंगे, क्योंकि कारण से ही हमें पता चलेगा कि हम कैसे अपने दाने का भराव ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वो प्रमुख कारण क्या होते हैं जिससे हमारे धान के जो दाने हैं वो खाली रह जाते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम वजह, सबसे अहम कारण हो सकता है तापमान। किसान भाइयों, ज़्यादा तापमान यानी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से कई बार हमारे धान के जो दाने की बालियाँ होती हैं वो खाली रह जाती हैं, कुछ दाने नहीं बन पाते हैं। ऐसा ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान की वजह से हो सकता है। तो इसके उपाय के लिए, मतलब इसके बचाव के लिए, वैसे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर की वजह से अगर हमारे दाने खाली रह जाते हैं तो यहाँ पे कुछ भी दवा वगैरह आपको नहीं डालनी होती है। बस आपको एक चीज़ कर देना होता है, जब धान की बालियाँ निकलने वाली होती हैं, मतलब निकलने लगे 1-2% आपको दिखे कि हाँ बालियाँ निकलने वाली हैं, तब उस अवस्था में आपको थोड़ा सा पानी भर के रखना है। और जब तक आपके फूल झड़ ना जाएं तब तक पानी रखिएगा। तो ये जो समस्या उसमें थोड़ा सा आप कमी ला सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर वैसे आप ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं। जब बालियाँ निकलना चालू हों उस अवस्था से लेके जब तक आपके जो धान में फ्लावर्स है, जिसको हम भूल भी बोलते हैं, फ्लावर्स, वो झड़ ना जाएँ तब तक खेत में पानी थोड़ा सा भर के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ज़्यादा भरना नहीं, थोड़ा सा भर के रखिएगा, अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं, जो फूल है हमारे गिर जाते हैं, उसके बाद में पानी भर के नहीं रखना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता है। मान लीजिए उसके बाद बालियाँ निकलने के बाद बहुत दिन तक आप पानी लगातार भर के रखते हैं तो बीमारियों का अटैक होना स्टार्ट हो सकता है। सीड ब्लाइट, BLB वगैरह बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आपको बीमारियों से भी अपनी फसलों को बचाना है तो ज़्यादा मात्रा में आपको पानी, बाद में जब बालियाँ संपूर्ण बाहर आ जाती हैं, जब फूल हमारे गिर जाते हैं, उसके बाद में पानी भर के नहीं रखना चाहिए, लेकिन हाँ नमी बना के रखना है। आपको एकदम सूखा भी नहीं रखना है। अगर आप सूखा रखेंगे तो आपकी फसल में गर्दन तोड़ बीमारी आ जाएगी। तो ना तो ज़्यादा सूखा रखना है, ना ही ज़्यादा पानी भर के रखना है, बस नमी बना के रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक गलती हम करते हैं, यूरिया डाल देना। किसान साथियों, यूरिया आपको जब बालियाँ निकलने वाली हो या फिर निकल चुकी हो या निकल रही हो उस अवस्था में नहीं डालना है। यूरिया का इस्तेमाल आपको 50 दिन के अंदर ही कर देना है। नाइट्रोजन के इस्तेमाल से इस समय क्या होता है, बीमारियों का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, BLB लग जाता है ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से, सीड ब्लाइट लग सकता है। मतलब बीमारियों का अटैक आपके खेत में बहुत तेज़ी से फैलने का कारण होता है ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ज़्यादा पानी का भराव। ये दो ऐसी वजह होती है जिससे हमारे खेत में ज़्यादा बीमारियों का अटैक हो सकता है। तो जितना भी आपको नाइट्रोजन डालना था 50 दिन के अंदर ही डाल देना है, बाद में भूल कर भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है पोटास की कमी। बहुत से किसान साथी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो धान में 30 से 40 किलो पोटास भी आपको डालना होता है। रोपाई के समय आप चाहें तो 30 से 40 किलो पोटास डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं। पहली बार आधा मात्रा आपको रोपाई के समय और आधा मात्रा 40, 45 या 50 दिन पे डाल देना है। 15 से 20 किलो रोपाई के समय और 15 से 20 किलो आप 40-50 दिन पे डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय भी डाल के काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे पोटास की कमी से भी कई बार हमारे दाने खाली रह जाते हैं। चौथा कारण हो सकता है बोरोन की कमी। कई बार बोरोन की कमी से पोलिनेशन सही से नहीं होता है, इस वजह से भी हमारे दाने खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कमियाँ तो आपको बता दी, अब हम कुछ ऐसे तरीके भी जान लेते हैं जिससे हमारे दाने का भराव सही से हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यूरिया भूल कर भी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। और बालियाँ जब आपके निकलने वाली हो, गोब की अवस्था, इस अवस्था में 0.34 डालिए 1 से 1.5 किलो, जिससे बालियों का विकास निर्माण अच्छे से होता है। जब आप 0.34 डालते हैं तो साथ में डालिए बोरोन जो 20% वाला आता है, लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा डालिए। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। पोलिनेशन यानी परागण अच्छे से होता है। जब परागण अच्छे से होगा तो दाने का भराव भी अच्छे से होगा, आपका दाना खाली नहीं रहेगा। इसके साथ आपको तीसरा चीज़ डालना है, जिंक जो आती है 12% वाले, जिसको हम इडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक। तो 12% वाले जिंक आपको कितना डालना है, 100 से 125 ग्राम। ये 3 चीज़ें अलग अलग घोल बनाना है, इकट्ठा घोलना नहीं। अलग अलग घोलने के बाद एक साथ इस्तेमाल करेंगे बालियाँ आने से पहले। बालियाँ बहुत अच्छी आएंगी, बालियाँ हेल्दी आएंगी। जिंक डालने से पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे। बोरोन डालने से पौधे में पोलिनेशन सही से होगा। और 0.34 डालने से बालियों का निर्माण सही से होगा। तो ये 3 चीज़ें
बालियाँ निकलने से पहले डाल देना है। नमी बना के रखिएगा, नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन तीनों का अलग अलग घोल बनाना, इकट्ठा घोलना नहीं होता है। इसके बाद में जब बालियाँ बाहर आ जाती है तो दाने भरते समय आपको 0050 जो NPK आता है इसका इस्तेमाल कर देना है। दाने ना भरने की एक वजह और भी हो सकती है, फ्लावरिंग की अवस्था में कुछ हम जब छिड़काव कर देते हैं तो भी अच्छी समस्या आ जाती है। तो जब आपके धान में फूल आए हुए होते हैं उस अवस्था में कुछ भी आपको छिड़काव विधि से प्रयोग नहीं करना होता। अगर आप कुछ डालना भी चाहते हैं तो शाम के समय डालेंगे तो बेहतर रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।